नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जितेंद्र कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं SGM पायलट 2000 का हिंदी ट्यूटोरियल। तो आइए शुरू करते हैं उसके ओवरव्यू से। तो फ्रेंड्स, ये है SGM पायलट 2000। मार्केट में इसकी कॉपी भी उपलब्ध है जिसमें सिर्फ पायलट 2000 लिखा होगा। इसमें और उसमें वैसे कोई अंतर नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेजेस का अंतर है। जैसे यहाँ पर किसी लाइट के लिए इसमें लिखा होगा यूनिट और उस पायलट में लिखा होगा फिक्सचर। तो सबसे पहले हम इसे रीसेट करते हैं। रीसेट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। हम इसे ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ पर इसका रीसेट स्विच है। रीसेट स्विच को दबाकर हम इसकी पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने पे ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड है 121297। ऑलमोस्ट सभी पायलट्स का यही पासवर्ड होता है। अब ये पायलट हमारा पूरी तरह से वाइप हो चुका है। अब शुरुआत करते हैं हम इसमें लाइट की फाइल इंस्टॉल करने से। आपने देखा होगा कि शार्पी या LED लाइट्स, उसके साथ एक बुक आती है जिसमें DMX चैनल की जानकारी लिखी जाती है। उस जानकारी के अनुसार मतलब कि किस चैनल पर डिमर है, किस चैनल पर स्ट्रोब है, किस चैनल पे आइरिस, फोकस, जूम, पेन टिल्ट वगैरह वगैरह होता है। वो उसकी DMX चैनल्स की जानकारी होती है। उस चैनल्स की जानकारी के अकॉर्डिंग हम इसमें उसकी पूरी फाइल स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास उस लाइट की DMX फाइल नहीं है, बुक नहीं है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम सबसे पहले यहाँ से चेज दबा लेंगे। चेज दबाकर यहाँ का प्रोग्राम की 1 दबाएंगे। 1 दबाने के बाद हम एडिट दबाएंगे। एडिट दबाने के बाद यहाँ पर लेंथ डैश डैश आ जाएगी। उसके बाद डिस्प्ले के राइट साइड में ओके का स्विच है, हम इसे ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एडिट स्टेप्स लिखा आएगा और जो कॉपी वर्जन होते हैं उसमें एडिट सीन्स लिखा आएगा। हम इस पे फिर ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारे पास रॉ DMX चैनल्स आ जाएंगे। एक पेज पर 1 से 6 हैं, उससे अगले पेज पे जाते हैं तो 7 से 12 हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे करीब हमारे 48 चैनल्स ये पेजेस पे रॉ DMX आ जाता है। और सबसे पहले हम लाइट के ऊपर एड्रेसिंग करेंगे। लाइट के ऊपर हम DMX एड्रेस 001 कर देंगे। अब हमारी लाइट पे एड्रेस 001 हो चुका है। अब देखते हैं हम फर्स्ट चैनल पे क्या आ रहा है। ये देखिए, फर्स्ट चैनल पे हमारा पेन आ गया, सेकंड चैनल पे टिल्ट है, थर्ड चैनल पे पेन फाइन, फोर्थ चैनल पे टिल्ट फाइन। उसके बाद हमारा 8 नंबर पे डिमर है और 7 नंबर पे इसका स्ट्रोब है। हमें ये दोनों फेडर एक साथ उठाने होंगे लाइट का बीम ऑन करने के लिए। इसी प्रकार सारे चैनल, ये 9 नंबर पे हमारा कलर है और इसी प्रकार हमारे सारे चैनल्स की डिस्क्रिप्शन इसमें खुल जाएगी। हम एक कॉपी पेन लेकर ये सारे चैनल्स के नाम हम अपने पास कॉपी पे नोट कर लेंगे। उसके बाद हम एडिट दबाकर, एंटर दबाकर बाहर आ जाएंगे। अब हम जाते हैं सेटअप में। सेटअप में जाकर यहाँ पर स्क्रीन पे यूनिट पैच लिखा आएगा, लेकिन हमें जाना है कर्सर से इंटरनल लाइब्रेरी। इंटरनल लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पर हमें फिर ओके करना है। ओके करने के बाद एडिट एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी या एग्जिस्टिंग यूनिट या उस कॉपी वर्जन में आएगा एग्जिस्टिंग फिक्सचर, लेकिन हम न्यू फिक्सचर पे जाना है तो हम इसे न्यू फिक्सचर पे कर लेंगे। क्रिएट ए न्यू फिक्सचर या न्यू यूनिट, हम जो भी नाम दें। इसमें लैंग्वेजेस का फ़र्क है, जो भी उसमें आएगा, यूनिट आएगा, फिक्सचर आएगा या लाइब्रेरी आएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले लिखा आएगा टोटल DMX चैनल। तो जो हमारे लाइट के टोटल DMX चैनल हैं, हमें उनकी क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन करनी है। हमारी जैसे ये शार्पी लाइट है, ये 16 चैनल की है। इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। उसके बाद जाएंगे LCD इफेक्ट लेवल या LCD इफेक्ट नेम, जो जैसे कि हम जिस चैनल का नाम डिमर, शटर, कलर, गोबो, प्रिज्म वगैरह जो भी रखना चाहते हैं उसके लिए इस पे हम ओके करेंगे। तो ये पूछेगा कितने पेजेस पे आपके नाम मेंशन करने हैं। तो हमारी जैसे ये 16 चैनल की लाइट है और ये 6 फेडर का एक ग्रुप है, लेकिन हमारे 4 फेडर लाइट में पेन टिल्ट के लिए रिजर्व हैं। तो हम सिर्फ 2 पेज लेंगे, एक पेज पे 6 चैनल, एक पेज पे 6 चैनल। और उसके बाद यहाँ पर हम चैनल्स के नाम लिख लेंगे। फेडर के ऊपर जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है वो लिख लेंगे। नाम लिखने के बाद हम उससे बाहर आ जाएंगे स्केच करके, और
उसके बाद इंटरनल पैच का ऑप्शन आएगा, इंटरनल पैच करेंगे। इंटरनल पैच पर हम ओके करेंगे और जहाँ जहाँ हमारे जैसे जैसे नाम लिखे हुए हैं हम उसके नीचे वही चैनल का नंबर डाल देंगे। जैसे हमारा फर्स्ट चैनल हमें जो सबसे पहले यहाँ पर डिमर लिया है, हम यहाँ डिमर, यहाँ स्ट्रोब, तो हम 8 नंबर और 7 नंबर फेडर असाइन कर देंगे। इसी प्रकार हम पूरे 12 चैनल्स का वो ग्रुप, उसी प्रकार हम हर फेडर के ऊपर 12 चैनल्स असाइन कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं स्टैंड बाई वैल्यूज। स्टैंड बाई वैल्यूज में हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन इफेक्ट्स टाइप। इफेक्ट्स टाइप में क्या होता है कि जैसे कलर, गोबो, ये वगैरह सब चीज़ें घूमती रहेंगी, लेकिन ये हमारे मास्टर फेडर के थ्रू काम नहीं करेंगे। और लेकिन अगर हम इसी को डिम कर देंगे, यहाँ पर डिमर के ऊपर जो डिम कर देंगे, तो ये मास्टर के थ्रू हमारा डिमर कंट्रोल हो जाएगा, शटर डिमर के थ्रू कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन बाकी फेडर्स की जो वैल्यूज़ है लाइक पेन, टिल्ट, गोबो, प्रिज्म, वो चलते रहेंगे। इससे ये होता है कि अगर हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करते हैं और मास्टर डाउन करते हैं तो वो प्रोग्राम में जर्क नहीं आता है। और मेरा सुझाव ये रहेगा कि सिर्फ डिमर चैनल को ही डिम करें, बाकी सब इफेक्ट पे रहने दें। उसके बाद आ जाता है मिरर हेड पैच। मिरर हेड पैच होता है और कॉपी वर्जन में इसी का नाम पेन टिल्ट लिखा जाता है, जो इस SGM पायलट 2000 में मिरर हेड लिखा जाता है। इस पे हम ओके करेंगे। यहाँ पर X यानी पेन, पेन में हमारा जैसे चैनल था 1 और 3 नंबर पेन फाइन था, 1 नंबर पेन था। ऐसे ही Y यानी टिल्ट, टिल्ट में 2 नंबर हमारा टिल्ट था और 4 नंबर टिल्ट फाइन था। हम इसकी ये वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन यूनिट नेम, फिक्सचर नेम, जो भी आपके अपने अनुसार लाइट को नाम देना चाहते हैं या उस लाइट का जो भी नाम है हम वो डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यूनिट डिस्क्रिप्शन। इसमें भी हमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि डिस्क्रिप्शन में डालना चाहें तो उसकी एक अपनी मेमोरीज के अनुसार के कितने चैनल की लाइट है, क्या है, उसको कुछ भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रीसेट लैंप वैल्यूज। रीसेट लैंप वैल्यूज अगर हम ऑन कर देंगे तो जो हमारा इसमें एक फेडर होता है रीसेट का, वो उसके बाद साथ लाइट को रीसेट करने के लिए वर्क करता है। इसके बाद आ जाता है डिप स्विच कॉन्फ़िगर। ये होता है जैसे अभी आजकल तो टोटल लाइट्स LCD डिस्प्ले के साथ आती हैं, जिसमें हमें आसानी से लाइट का एड्रेस पता लग जाता है। सिर्फ हमें DMX इसका बस हमें उसका एड्रेस एंटर करना होता है और इस ये डिस्प्ले पे हमें शो हो जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे पुरानी लाइटें आती थी, SGM की ही लाइट आती थी, विक्ट्री या गैलीलो 4 वगैरह या पुरानी लाइट्स आती थी जिसमें डिप स्विचेस होते थे एड्रेसिंग के लिए। तो उसमें बहुत से लोगों को एड्रेसिंग करने में उसमें बहुत दिक्कत आती थी कि स्विचेस को कैसे कितने एड्रेस के लिए ऑन किया जाए। तो इस पायलट में उस डिप स्विचेस की सेटिंग भी हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही हम लाइट पे एड्रेस पैचिंग एड्रेस डालते हैं वो उसकी स्विचेस की वैल्यू दिखा देता है कि कौन कौन सा स्विच हमें ऑन रखना है। आपने सिर्फ इसमें इतना करना है कि उस लाइट में पीछे कितने डिप स्विच हैं। अमूमन 9 या 10 स्विचों की ग्रुप आता है, कभी कभी 9 स्विच का ग्रुप आता है, कभी कभी 10 स्विच का ग्रुप आता है। तो डिप स्विचिंग की सेटिंग कॉन्फ़िगर में हमें डिप स्विचेस की क्वांटिटी डालनी है। डिप स्विचेस की क्वांटिटी डाल दी, उसके बाद ये हमारा सेटअप कंट्रोल ये हमारी लाइट की फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम सेटअप से बाहर आ जाएंगे। ये हमारी लाइट की पूरी सेटिंग हो चुकी है। अब हमने ये सेटअप से बाहर आ गए। अब आ जाते हैं वापस सेटअप में और अपनी लाइट को पैच कर अब आ जाते हैं हम लाइट का एड्रेस दोबारा से चेंज करते हैं, क्योंकि पायलट में शुरू के 50 चैनल रॉ डिमर चैनल्स के लिए रिजर्व होते हैं।
तो जो भी हमें इंटेलिजेंट लाइटें लाइक एलईडी पावर लाइट या शार्पी लाइट या स्कैनर्स, उसके लिए हमें एड्रेसिंग 50 के बाद शुरू करनी चाहिए। हम यहाँ सेटअप में जाएंगे, सेटअप में जाकर हमें एड्रेस सिलेक्ट करना है। एड्रेस पे गए और अभी हमने इसका एड्रेस 60 कर दिया है। अब हम सेटअप में जाएंगे, सेटअप में जाके इंटरनल यूनिट पैच या फिक्सचर पैच पे आ जाएंगे। फिक्सचर पैच पे जाकर ओके करेंगे और यहाँ पर यूनिट फिक्सचर 1 जो हमारी यहाँ की 1 पे है, उसके बाद टाइप या फिक्सचर का नाम डालना है। और चूंकि हमारी लाइट है हमारी लाइट है 280 शार्पी हमारी लाइट है 280 शार्पी। और उसके बाद आ जाते हैं हम इसका एड्रेस। हमने एड्रेस क्योंकि लाइट पे डाला है 60, ये हमारी लाइट पैच हो गई और हम सेटअप से बाहर आ जाते हैं। अब हम पहले मेमोरी दबाएंगे, मेमोरी दबाकर ये वाला स्विच दबाएंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम दबाएंगे। प्रोग्राम दबाने के बाद हम यहाँ पर की 1 लेते हैं। उसके बाद एडिट में गए, यहाँ लेंथ डैश डैश, इस पे ओके करेंगे। यूनिट स्टेप, ये एडिट सीन, जो भी एडिट सीन, एडिट स्टेप, ये लैंग्वेज पायलट टू ये लैंग्वेजेस पायलट टू पायलट वेरी करती है। यहाँ पर ओके करेंगे और ओके करने के बाद यहाँ सिलेक्ट यूनिट लिखाएगा, क्योंकि हमारी शार्पी जो है फर्स्ट की पे असाइन है, हम इसे दबाएंगे। अब यहाँ पे इसके सारे फीचर्स खुल के आ गए। हमारी इस लाइट में 2 प्रिज्म है, एक ये छोटा प्रिज्म है, एक ये उससे बड़ा प्रिज्म है। ये प्रिज्म जो होते हैं ये लाइट टू लाइट वेरी करते हैं। इसमें ये एक लीनियर प्रिज्म है, एक नॉर्मल प्रिज्म है। और जो ये प्रिज्म रोटेट होता है, शार्पीज में आमतौर पर गोबो रोटेट नहीं होता, गोबो फिक्स होता है, लेकिन प्रिज्म रोटेट होता है, तो उससे ऐसे लगता है कि हमारा गोबो रोटेट हो रहा है। ये इसमें हम कलर भी डाल सकते हैं। ये जो हम अपनी उसकी पोजीशन सेट करने के बाद और उसमें कलर गोबो वगैरह या जो भी हम एडजस्ट करना चाहें वो करने के बाद 2 स्टेप आगे जाएंगे तो हमारे शेप पेज आ जाएगा। अब इसमें हम ये हमारा फर्स्ट फेडर आ जाता है शेप का। इसमें हम शेप सिलेक्ट करते हैं, हमें कौन सी शेप चाहिए। अब ये सर्कल शेप हमने ले ली है। और उसके बाद XY स्केल, ये XY स्केल है जो शेप का वाइड एरिया और नैरो एरिया कवर कर सकते हैं जिससे। और उसके बाद स्पीड है, हम इसकी स्पीड दे सकते हैं इस प्रोग्राम की। एक बार मैं आपको इसका गोबो पैटर्न भी दिखा देता हूँ, ये कैसे मूव कर रहा है। और जैसे ही ये हमारी मन मुताबिक हमारा प्रोग्राम लगता है कि आपको ये सेट हो चुका है, इसे अब हम स्टोर करके की 1 दबाएंगे और उसके बाद एडिट एंटर करके हम प्रोग्रामिंग सेटअप से बाहर आ जाएंगे। अभी हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। इसी प्रकार ये हमारे पास 1 से लेके 20 तक और नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसके थ्रू हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हमारे एक पायलट में 40 प्रोग्राम हम सेव कर सकते हैं। और अगर आपने प्रोग्राम सेव कर लिया, उसमें ऑनलाइन एडिटिंग भी करनी है, चलते प्रोग्राम में एडिट करनी है, तो उसके लिए हमें दोबारा से प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं। हम यूनिट में जाएंगे, यूनिट में गए फिर लाइट सिलेक्ट करेंगे और हम उसे मैन्युअली कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, ये थी हमारी प्रोग्रामिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित और भी किसी जानकारी के लिए या किसी सुझाव के लिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी चीज़ SLS करना ना भूलें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। अगले वीडियो में फिर किसी टेक्निकल जानकारी, किसी नई चीज़ की जानकारी को लेकर आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।